रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस की ओर से यूक्रेन के शहर बूचा में भयानक बमबारी की गई है। बताया जा रहा है कि वहां रूस ने कत्लेआम किया है। आपको हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा के पास अब आपको लेकर चलते हैं, जो कि बताने जा रहे हैं कि जहां रूस ने नरसंहार किया वो बूचा कहां है, क्या हुआ, क्या हाल है वहां। यूं तो रूस और यूक्रेन का युद्ध बीते सवा महीने से जारी है, लेकिन जैसे जैसे रूसी फौज कीव और आसपास के इलाकों से घटती चली गई, लाशों की संख्या बढ़ती चली गई। कहा जा रहा है कि नरसंहार हुआ है। आज तक के इस हाईटेक स्टूडियो में जब हम मौजूद हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर नरसंहार हुआ है, ऐसा कत्लेआम हुआ है जिसको देखकर आईएसआईएस कहलाती है। तो देखिए, यहां हम पहुंच गए हैं। यूक्रेन का आपको नक्शा नजर आ रहा है, राजधानी कीव आपको वहां नजर आ रही है और उस कीव के ठीक बगल में वो बूचा है जहां पर कब्रगाह बना दी गई है, कत्लेआम हो गया है। 60 किलोमीटर की दूरी बताया जा रहा है राजधानी कीव से है, आउटस्कर्ट पड़ता है और यहां पर 400 से अधिक लाशें मिली हैं। लाशों को देखकर, विवत्सा को देखकर दुनिया सहम गई है। लेकिन जो असली तस्वीर है वो अब आपको दिखाते हैं। यहां पर इस चर्च के पास ये बताया जा रहा है कि ये जो नक्शा आपको नजर आ रहा है ये कब्रगाह है। 45 फीट लंबी कब्रगाह है और एक ऐसी कब्रगाह है जिसमें इतनी लाशें दफन है जिनको गिनना भी मुश्किल हो जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यूक्रेन कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में हम जाएंगे, ये इंसानियत का कत्ल है। ऐसा कत्लेआम तो आईएसआईएस ने नहीं किया था। चेचन लड़ाकों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। अब एक और बात जो समझने वाली आपके लिए वो ये है कि ये इरपिन और बूचा में हुआ है, जहां पर 5 हफ्ते तक लगातार रूसी फौज का डोमिनेंस रहा। 26 फरवरी के बाद से कब्जा था और इस कब्जे को उन्होंने बरकरार रखा। हालांकि इस्तांबुल में समझौते के बाद वो यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गए। लेकिन अब अगर आपको गहराई में समझना है इस बात को, तो टेक्नोलॉजी के जरिए आपको इस युद्ध को और डीपर जाना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, जिनके जरिए आप समझेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि नरसंहार हुआ है, कत्लेआम हुआ है। तो आज जो तस्वीरें बूचा से आई हैं वो दुनिया को डरा रही हैं। और ये तस्वीर देखिए आप, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सड़कों पर लाशें पटी पड़ी मिलेंगी। आप जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे केवल और केवल लाश नजर आएगी। हर उम्र, हर वर्ग। जो रिपोर्टिंग करने गए उनके पास अल्फाज नहीं बचे, जिन्होंने तस्वीरों को देखा वो उसे बयां नहीं कर पाए। ये तस्वीरें इतनी ज्यादा हृदय विदारक हैं कि इनको हम आपको पूरी तरीके से दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डरावनी तस्वीरें हैं। यहां पर देखिए, आपको रूसी फौजी नजर आ रहे हैं, यूक्रेनी फौजी नजर आ रहे हैं, जो साफ सफाई भी करने गए उनके भी रूह कांप गई। टैंक नजर आ रहे हैं जले हुए, गाड़ियां नजर आ रही हैं जली हुई, और लोगों की लाशें ऐसी पटी हुई हैं कि मानो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ये कार देखिए, इस कार में ये परिवार सवार था जिसे अंदाजा नहीं था कि ये कार भी उसकी कब्रगाह बन जाएगी। इस कार में ही उन्हें दफन कर दिया गया। गोली लगी, आज पूछने वाला कोई नहीं है। ये दावा किया जा रहा है इन लाशों को देखकर कि यहां पर ये लाशें जो हैं इनके हाथों को पीछे से बांध दिया गया और सिर में गोली मार दी गई। और ये लाशें आपको यूं ही नजर आ रही है। देखिए, बड़ी संख्या में कार यहां पर मौजूद है जिसमें गोली मारी गई है। जिसको जहां जो मिला, यह दावा किया जा रहा है कि चेचन लड़ाकों ने इन सभी को मार दिया और इन सबको इन्हीं के जमीन पर कब्रगाह बनाकर दफन कर दिया। यूं ही पड़े हैं। ये इलाका जो है ये रईसों का इलाका था, लेकिन ये तस्वीरें विचलित करने वाली। अब एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी गौरव सावंत के पास, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी है और इस युद्ध की विभीषिका को, इस कत्लेआम को, नरसंहार को अगर समझना है तो उनकी रिपोर्ट देखनी होगी। उन परिवारों का दर्द समझना होगा जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है। तो जरा देखिए उस परिवार की कहानी जिसने अपने बच्चे खोया। इस रिपोर्ट के जरिए गौरव सावंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। यहीं पर खाना खा रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों में दर्द विक्टर के बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि विक्टर और साशा ने अभी मुझे बताया कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी छोटी सी बच्ची इस शेलिंग में मारी गई थी और कहीं उसको ले जा भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा शेलिंग हो रही थी। उस सिमेट्री तक ले जाने के लिए नहीं जगह थी, दफनाने की जगह नहीं थी, तो घर के बिल्कुल बगल में यही उसको दफना दिया अब से थोड़े दिन पहले यहाँ पर। और इनको ये लगता है कि बच्ची को यहाँ बहुत ठंड लग रही होगी, तो रोज सुबह आके चाय भी यहाँ रख जाती है, चॉकलेट भी यहाँ रख जाती है। और ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली, मतलब हृदय को भेद देने वाली की बात उन्होंने बताई कि करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। तो देखिए गौरव की रिपोर्ट आपने देखी, शब्द कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ यहाँ की एक परिवार को लेकर नहीं, ऐसे कत्लेआम हुआ है
हम आपको दिखाते हैं गौरव की एक और रिपोर्ट, जहां पर जले हुए टैंक, जली हुई गाड़ियां, लोगों की लाशें नजर आ रही हैं। जरा देखिए एक और रिपोर्ट गौरव। जला हुआ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और इस तरह के कई जले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, चाहे यहाँ पर मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, इस तरह के जो जले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लड़ाई यहाँ बूचा में हुई। एक तरफ रूस की सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना। जली बख्तरबंद गाड़ियां, जले घर, तबाह शहर और हजारों लोग रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस लड़ाई में बीचों बीच फंसे हुए थे। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कई घायल हो गए। ये युद्ध अभी के लिए तो इस क्षेत्र में, बूचा हो या इरपिन हो, इस क्षेत्र में तो एक तरह से युद्ध विराम है और रूस की सेना पीछे हट गई है। लेकिन प्रश्न यही कि आखिर इन लोगों की को जवाब कौन देगा कि इनकी जो जान और माल का नुकसान हुआ है, जो परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल। लेकिन जो जहां था उसका वहीं कत्ल कर दिया गया, जो घर में था वहां दफन हो गया, जो गाड़ियों में था उसे उसकी गाड़ी में ही मार दिया। जरा देखिए कौन। बूचा में तबाही की एक और तस्वीर। इस सड़क पर भारी बमबारी हुई। एक गाड़ी में एक परिवार जाने का प्रयास कर रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पे न केवल बम के श्रैपनल लगे हैं, बल्कि अंदर जो लोग इस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे उनके शव अभी भी पड़े हैं और कई दिनों से संभवतः ये शव इसी तरह इस गाड़ी में पड़े हैं। निकल भी नहीं पाया ये परिवार, जो बूचा से भागने का प्रयास कर रहा था और भारी बमबारी में उनकी मृत्यु हो गई। इतने दिनों बाद, युद्ध के लगभग 40वें दिन, जब यहाँ पर अब सेना और सुरक्षा बल और एम्बुलेंस के लोग आ रहे हैं, मेडिकल टीम्स आ रही हैं, तब इस तरह से इन गाड़ियों में से शवों को निकाला जाएगा। और इस तरह का इकलौता ऐसा शव नहीं है। इसी सड़क पर, सड़क किनारे कुछ और शव पड़े हैं, कुछ पुरुषों के, कुछ महिलाओं के, और इसी बमबारी में, इसी युद्ध में, इसी तरह वो मारे गए बूचा में। तो तमाम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने आपको बूचा में दिखाया कैसे यहां नरसंहार हुआ है, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति खुद बूचा पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति की, और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति खुद को रोक नहीं पाए। आलम इस नरसंहार का ऐसा था कि उन पर इसका गहरा असर हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने साफ लफ्जों में कहा कि यहां जो नरसंहार हुआ है ये रूस वालों को देखना चाहिए, उनके माता पिता को देखना चाहिए, किस तरह से यूक्रेन को कब्रगाह, बूचा को कब्रगाह उन्होंने बना दिया है। ये आईएस से बदतर है, मानवता के दुश्मन है। ऐसे तमाम आरोप यहां ज़ेलेंस्की ने लगाए हैं और इन आरोपों में उनके अंदर का आक्रोश जो है वो भी खुलकर सामने आया है, क्योंकि ये वही बूचा है जहां 5 हफ्ते लड़ाई हुई। खैर, हमारी कोशिश थी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको दिखाने की, समझाने की, और लगातार ऐसी खबरें ग्राउंड जीरो से और ऐसी रिपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको आज तक पर मिलेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।